हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आओ डाउटलेस क्लास पे। तुम्हारे भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के भय को आपके ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं। ठीक है, उनको दौड़ा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इनका ये लेक्चर देखिए, कितना है, लेक्चर 7 है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इनका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि पार्ट 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, आई बटन पे यहाँ पर उसका लिंक आ रहा होगा। ठीक है, उनको देखिए प्लीज़, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कतें आ सकती है, खासकर इस टॉपिक में। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह, रिक्वेस्ट, हर वह चीज़ करता हूँ जिसके कारण आप मजबूर हो जाइएगा या हो जाइए, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। ओके, सभी लेक्चर को एक समान तरीक़ा से देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा तो आपका हर चैप्टर डाउटलेस बन जाएगा, चैनल की तरह। ठीक है, तो ब्रो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाओ, पहले चैप्टर जो लेक्चर 7 है, इसका मतलब इससे पहले लेक्चर 6 अपलोड हो चुका है मैट्रिक्स चैप्टर का, उनको प्लीज़ देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। ओके, अगर देखे हो तो फिर शुरू करते हैं, मचाते हैं। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो बोलाता नहीं है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह का गुणन। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह का गुणन। ये टॉपिक बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन इनका जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन मैं तुमको देखो, उनको एक इमोजी की तरह से बताना चाहता हूँ कैसा है इनका कैलकुलेशन। ठीक है, मैं एक इमोजी की मदद से बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर कैसा है, ये टॉपिक। ठीक है, आजा भाई। चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। ठीक है, दोनों में से कोई इमोजी ले लो, ये वाला चाहे ये वाला। ठीक है, ये वाला इमोजी ले लो चाहे ये वाला ले लो। देख रहे हो ब्रो, यहाँ पर इसका आँख कैसा लाल है, देख रहे हो, पूरा एकदम आँख पूरा लाल हो गया है। ठीक है, इन टॉपिक ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया होगा। और ये देख रहे हो यहाँ पर इनका मूड। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर तुम पहली बार मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, इससे पहले तुम मैट्रिक्स का नाम भी नहीं सुना है, आव्यूह का गुणन का, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हें इस इमोजी का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम्हें लग रहा हो सर क्या दिखा रहे हैं आप ये। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ब्रो अगर तुमने चैप्टर ये टॉपिक मल्टीप्लिकेशन बुलाता नहीं है ना, एक बार में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का गुणन को अगर तुमने पहले कभी पढ़ा है तो तुम भली भांति जानता होगा कि मैं यहाँ पर ये इमोजी क्यों लगाया हूँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, तुम्हें भी बताया ना, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ माना जाता है और टॉपिक थोड़ा सा टफ है भी ये। ठीक है, तो ये टॉपिक टफ नहीं है, इनका जो कैलकुलेशन है वो टफ है। ठीक है, तो ये इमोजी उसी को दुख दर्द को बयां कर रही है। ठीक है भाई, ये इमोजी उसी के दर्द को बयां कर रही है। ठीक है, तो आई होप तुमको ये बातें समझ में आ रही होगी। और ठीक है, उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग अगर ख़राब हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे सवाल वगैरह बनाएंगे भी पूरा। ठीक है, हर टॉपिक तुम्हारा डाउटलेस की तरह इस टॉपिक भी तुम्हारा डाउटलेस हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये मुझे चला गया। तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए दिक्कतें अगर आ रही है तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, मचाते हैं मस्ती से, इस टॉपिक को भी डाउटलेस बनाते हैं। ओके चलो, ठीक है, देखो, आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एक बार में होता नहीं है यार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का गुणन। ठीक है, तो इसका कुछ कंडीशन वगैरह है। ठीक है, पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का, आव्यूह के गुणन का कुछ रूल नियम है। ठीक है, उनको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है इनके गुणधर्म में। देखो क्या बोला गया है, दो आव्यूह ए और बी का गुणनफल परिभाषित होता है। मतलब दो आव्यूह दिया हुआ है मेरे पास, ए और बी दिया हुआ है, इनको हम लोग कब आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो दो आव्यूह, ऐसा है नहीं कि मुझे कोई दो आव्यूह दे देगा और बोलेगा चलो भाई इनका गुणन करके ला, अब मैं उसको दे दूंगा। नहीं 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 ब्रो, नहीं, दो आव्यूह का जो गुणन
जो होता है उनका कुछ न कुछ कंडीशन होता है। अगर वे दोनों आव्यूह आपको आपस में गुना होना है तो पहले उन दोनों आव्यूह के गुणन का जो नियम होता है उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, फिर जाके आपका वो जो आव्यूह का गुणन है उसे तुम कर सकते हो। ठीक है, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, माना कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, तो माना कि मेरे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी। ठीक है, मेरे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी। ये अब मुझे कहेगा चल ए गुना बी करके दिखा। ठीक है, मुझे बोला कि चल ए गुना बी करके दिखा, तो वैसे ही नहीं कि अंधे की तरह भीड़ जाओ ए और बी को गुना करने के लिए, नहीं, इनका कुछ गुणधर्म है। अगर ये उस गुणधर्म के नियम का पालन करेगा, उस प्रॉपर्टी को पालन करेगा, तभी हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, पहले मैट्रिक्स ए और बी का कंडीशन देखेंगे, उसके बाद इसको आपस में क्या कर सकते हैं, हम लोग गुना कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कर देंगे गुना। तो चलो इसका कंडीशन दिया गया है, इसका क्या कंडीशन दिया गया है तो तला गए थे। ठीक है, दो आव्यूह ए और बी का गुणनफल परिभाषित होता है, मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में तुम तभी गुना कर सकते हो जब, क्या बोला है, यदि ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या समान हो। ठीक है, ए में कॉलम की संख्या, बी में रो की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, यानी कि हम लोग दो आव्यूह को तभी आपस में गुना कर सकते हैं जब मुझे ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर देखो ब्रो, इसका कहने का मतलब क्या है, तुम्हें कॉलम और रो तो क्लियर है ना अच्छी तरह से। ठीक है, ये रो और कॉलम, इनका फंडा तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर है ना। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के बारे में कि ये जो कॉलम और रो है ये चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जिस तरह से हर सब्जी का एक क्या होता है, वो नमक ना, अगर नमक नहीं दोगे तो सब्जी सब बेकार हो जाएगा ना, वैसे ही तुम्हारा ये रो और कॉलम तुम्हारा इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से सीखना अच्छी तरह से। अगर नहीं पता अभी तक मैं रो और कॉलम किसको बोलते हैं, तो अगर रो और कॉलम में तुम्हें कन्फ्यूजन है, तुमसे चैप्टर बनाने में दिक्कतें आ सकती है, तुमको हर पल तुम फंसोगे इसमें। ठीक है, तो रो और कॉलम का कंसेप्ट अच्छी तरह से तुम्हें क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ रो और कॉलम का कंसेप्ट, मैं हर वीडियो में बताता हूं। ठीक है, ताकि तुम्हें ये चीज क्लियर है। कॉलम को हम लोग देखो, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, कॉलम में क्या है, एल फोर क्या होता है, लॉन्ग, या एल फोर क्या होता है, लो मीन्स तुम्हारा क्या होगा, लंबा। इसको तुम किसी दो तरीका से याद रख सकता है, एल फोर लॉन्ग या फिर एल माने लंबा, लो से लंबा ना, जो लंबी हो। ठीक है, जो लंबा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम, क्योंकि कॉलम में क्या रहा, एल, और एल में क्या होता है, लंबा, तो कॉलम हो गया लंबा, तो इसका मतलब जो बाकी बचेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रो। यानी क्या कहने का मतलब क्या, ये जो इस टाइप से जो हमारा अवयव दिया हुआ रहेगा वो किसको अंतर्गत आएगा, वो आएगा कॉलम के अंतर्गत। ओके, और जो इस टाइप के आएगा क्षैतिज को बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, रो। ठीक है, तो तुम्हें दोनों याद नहीं करना है, तुम्हें एक याद करना है, कॉलम सिर्फ। कॉलम में एल आ रहा है, एल मतलब क्या होता है, लंबा या लॉन्ग, तो लंबा जो रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। और जब लंबा हो गया कॉलम, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज। ये बात तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ब्रो, चलो इसको हटाते हैं, तुम्हें बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग का टॉपिक क्या है, दो आव्यूह ए और बी गुणनफल कब परिभाषित होगा, जब आव्यूह ए और बी में उनका जो आव्यूह ए है उसमें कॉलम की संख्या और जो बी है उसमें रो की संख्या क्या होना चाहिए, समान। तो काउंट करो जी यहाँ पर रो और कॉलम। ठीक है, सबको हटाओ, रो और कॉलम की संख्या काउंट करो यहाँ पर। ठीक है, इसको पूरे हटा दो। ओह आजा भाई, क्या हो गया तुमको। ठीक है, तो इसमें रो, फर्स्ट रो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, R1 R2, इसे R3। ठीक है, जस्ट यहां भी वैसे ही चेक करो, यहां पर ये R1 R2 बस। ठीक है, इसको जानते हो, C1 C2 इसे 3, ये सब बातें तुम्हें अच्छी तरह से आती है ना, आता ही होगा। ठीक है, C1 C2
नहीं आता तो मैंने अभी बता दिया था ना, रो और कॉलम। रो को हम लोग सूचित करते हैं आर से, कॉलम को हम लोग सूचित करते हैं सी से। ठीक है, तो ये पहला कॉलम है इसलिए हम इसे C1 बोलेंगे, ये दूसरा है इसलिए C2, ये तीसरा है इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे C3। ठीक है, डन। अब यहाँ चेक करते हैं, यदि कॉलम ए में, यदि मैट्रिक्स ए में कॉलम संख्या कितना है ब्रो 3, कॉलम की संख्या कितना है तुम्हारा यहाँ पर 3। ठीक है, कॉलम से कितना यहाँ पर है 3, और बी में चेक करो रो की संख्या कितना है तुम्हारा, रो की संख्या 3, रो की संख्या चेक करो यहाँ पर 3 3 3 ब्रो, दोनों बराबर हो गया। और हमारे आव्यूह का गुणन का क्या है नियम है, यही नियम है। अगर दो आव्यूह का जो फर्स्ट वाला जो हमें आव्यूह दिया हुआ रहेगा उसमें कॉलम की संख्या, और सेकंड वाला जो रहेगा हमें आव्यूह दिया हुआ उसमें रो की संख्या, दोनों अगर समान है तो फिर उसमें हम लोग आव्यूह के गुणन का नियम लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, उसको हम लोग आपस में गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट में कॉलम की संख्या और सेकंड में रो की संख्या क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब हम इसे आपस में क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तुम्हें क्लियर हो गई ना। तो आगे से ध्यान रखना कि अंधा कथा तुम्हें नहीं बनाना है। अगर दो रो और कॉलम दिया हुआ रहे तो हम लोग फर्स्ट वाले क्या चेक करेंगे, रो नहीं कॉलम, क्या चेक करेंगे कॉलम, और दूसरे वाले क्या चेक करेंगे रो। और देखेंगे दोनों में ये समान है तो हम लिखेंगे, इनको आपस में गुना करने के लिए बैठेंगे, नहीं तो इनको गुना नहीं करेंगे। क्या लिख देंगे, इन दोनों आव्यूहों का गुणन पॉसिबल नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो तला गए थे। चलो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब हमें ये बात तुम्हें क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छी तरह तुम्हें ये बातें अच्छी तरह से आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल वगैरह बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि चलो भाई गुना करते कैसे हैं। ठीक है, दो आव्यूह गुना करते कैसे हैं, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हार्ड ही माना जाता है उसको। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट सवाल से देखते हैं। ये देखो फर्स्ट सवाल क्या दिया गया है, यदि a इक्वल टू ये और b इक्वल टू ए, तो ए बी और बी ए ज्ञात करें। ठीक है, ए बी और बी ए ज्ञात करें। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर एक बात ध्यान रखना अच्छी तरह से कि मैट्रिक्स जो हमें ए दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो कुछ न कुछ दिया हुआ है, और मेरे पास एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, वो भी मेरे पास कुछ न कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो उसे हम लोग गुना करेंगे, ए से गुना करेंगे बी में, यानी ए क्रॉस क्या करेंगे बी। तो इसका जो आंसर आएगा, इनसे जो हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है, फिर हमको गुना करेंगे क्या, बी मैट्रिक्स गुना ए मैट्रिक्स, तो इनसे जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा ब्रो, याद रखना, इनसे जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, यानी इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ए बी बोलेंगे ना, इस हम लोग क्या बोलेंगे ए बी, और बी से ए में गुना करने के बाद जो हमें नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बी ए। ठीक है, तो याद रखना ये तुम्हारे बचपन वाला गुना नहीं है। ठीक है, ये वाला कि 6 गुना 3 कर दें कितना आ गया, 18 आ गया, और जस्ट इसको पलट दिए, ये 6 को 3 को यहाँ 6 को यहाँ कर दिए। ठीक है, कि यहाँ लिख दें 3 गुना 6, फिर भी आंसर कितना आ रहा है 18। दोनों ही केस में इसका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, सेम आ रहा है। तो ऐसा तुम मैट्रिक्स से मत कर देना, इसमें पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा आंसर समान नहीं आएगा। तो याद रखना ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मैं रेड पेन से इसको बना दे रहा हूँ, ये तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये बातें दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना कि ए बी को जो गुना करने के बाद जो हमें नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा, और बी ए को उसको पलटने के बाद जो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। ओके, डन है ना। चलो अब हम लोग सवाल बनाते हैं। ठीक है, सब ज्ञान की बातें था ब्रो, ये सब जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखना ये सब जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। ओह, जा क्यों नहीं रहा है ब्रो, नहीं जा रहा है वो। चलो जी, ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। चलो ठीक है, तो सवाल लगाते हैं हम लोग सीधा सीधी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले ए बी निकालना है। क्या निकालना है हमें, ए बी, यानी मैट्रिक्स ए को किस में गुना करना है, बी में गुना करना है। मैट्रिक्स ए को किस में गुना करना है, बी में। ठीक है, तो ध्यान रखना मैट्रिक्स ए को हमें बी में गुना करना है। इसके लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें इसके लिए क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें क्या बताए थे तुमको हम अभी, पहले वाला क्या चेक करना है, कॉलम
बाद में क्या चेक करना है, रो। इसी भूल मत जाओ, ठीक है। मैंने तुम्हें अभी में क्या बताया था, पहले रो की बात करना है फिर कॉलम की बात करना है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बातें बताते आ रहा हूं, अभी भी वही नियम लागू होगा। पहले रो की बात करेंगे फिर कॉलम की बात करेंगे, पहले रो की बात करेंगे फिर कॉलम की बात करेंगे, पहले रो की बात फिर कॉलम की बात, ठीक है। सर क्या बोलोगे, सर क्या पगला गए हैं सर? नहीं, याद रखना, पहले रो की बात फिर कॉलम की बात। ये बात चैप्टर के स्टार्टिंग से भेजा में घुसा लो अच्छी तरह से कि पहले रो की बात करनी है फिर कॉलम की बात करनी है। एक बात भेजा में घुस गया, तुमको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, जस्ट यहाँ भी दिक्कतें नहीं आएगी यार, ये भी तुम्हारा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। रो की बात, रो की बात फिर कॉलम की बात। ये बातें अच्छी तरह दिमाग में घुसाओ, ये ठीक है। पहले रो की बात करेंगे फिर कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ भी वैसा ही करने वाले हैं, जैसे हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी जस्ट वैसा ही करें, कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। चलो ठीक है, लगाते हैं सवाल को, बहुत हो गया ज्ञान की बातें, अब सवाल बनाते हैं। देखो हम ए भी निकालने वाले हैं ना, तो मैट्रिक्स ए और बी को गुना करेंगे आपस में, यही ना। तो पहले इस साइड एक मैट्रिक्स तैयार कर लो इस तरह से, इधर मत बंद करो ब्रो, इधर बंद करोगे तो उससे क्या होगा तुम्हारा, अभी मैट्रिक्स मेरा कितना लंबा जाएगा मुझे नहीं पता है, नहीं तुम्हें पता है। अगर इस साइड तुम पैक कर दोगे तो तुम्हारा जगह तुम्हारे पास नहीं बचेगा, फिर तुम्हारे कॉपी में वो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो एक साइड पैक करो, नेक्स्ट कंप्लीट होने के बाद उसे हम पैक कर देंगे, ओके। चलो तो गुना करने के लिए देखो याद रखना क्या बोलते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में गुना करने के लिए अच्छी से एक बात भेजा में घुसा लो, पहले रो की बात करेंगे फिर कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। रो की बात फिर कॉलम की बात, ठीक है। मैं बार बार ये बातें तुम्हें रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारे भेजा में घुस जाइए। एक मेरे पास एक मैट्रिक्स, एक ये है, इनको गुना करना है ना, आपस में गुना करना है ना, ठीक है। तो सिंपल सी, पहले किसकी बात करेंगे, रो की। तो पहले मैट्रिक्स में हम लोग बात करेंगे रो की बात करेंगे, इसका 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 बात करेंगे रो का, ठीक है। और सेकंड में किसकी बात करेंगे, कॉलम की। पहले रो की बात फिर कॉलम की, तो पहले मैट्रिक्स में बात करेंगे रो की और सेकंड में बात करेंगे कॉलम की। तो यहाँ बात करो कॉलम की, ये रहा तुम्हारा कॉलम, ठीक है ब्रो। फर्स्ट रो बात करोगे तो इधर फर्स्ट कॉलम की बात करोगे, याद रखना, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। पहले रो की बात करेंगे फिर कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स में बात करेंगे पहले रो की, तो सेकेंड मैट्रिक्स में बात करेंगे सेकेंड कॉलम की, ठीक है। पहले रो में अगर पहले मैट्रिक्स में बात करेंगे पहले रो की, तो सेकेंड मैट्रिक्स में बात करेंगे पहले कॉलम की, पहला 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 पहला, बस पहले में रहेगा रो, सेकेंड वाला में रहेगा कॉलम, रो कॉलम, क्लियर। रो कॉलम, इसका लेंगे रो, इसका क्या लेंगे कॉलम, ठीक है। फर्स्ट तो फर्स्ट, सेकेंड तो सेकेंड, ये बात भेजा में घुसा लो। तुम्हारे लिए जो ये बड़का जो पहाड़ है ना ब्रो, अभी का गुणन, ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बात, रो की बात करेंगे फिर किसकी बात करेंगे, कॉलम की। तो पहले वाले में बात करेंगे रो की, तो सेकंड वाले में बात करेंगे कॉलम की। ये मैं तुम्हें इस बात को चैप्टर के स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं, पहले रो की बात फिर कॉलम की बात, ठीक है। चलो अब सवाल लगाते हैं। बोलोगे सर आप ज्ञान की बातें किताब बोलते हैं, ब्रो ज्ञान की बातें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। देखो तो पहले रो की बात करेंगे इसमें, ठीक है, बात करो इसमें रो की। ये फर्स्ट रो देख रहे हो, ये सेकेंड रो, सॉरी ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, ठीक है। इसको हम साफ कर, चलो यह बना देते हैं, ठीक है। लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा है ब्रो, थोड़ा सा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ, ठीक है। चलो ब्लैक बैकग्राउंड आ गया। इस क्वेश्चन को मैं सेकंड पेज पर बनाता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। यहां याद कर लो मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, 0 -1 0 2, या फिर हम लोग यहाँ नया मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, उसको बाद में सवाल को बना देंगे। माना मैट्रिक्स मेरे पास एक है 1 2 3 4, नहीं 3 4 मत लो ब्रो, ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, 0 ले लो, ठीक है। एक मैट्रिक्स तुम क्या ले लो, B 3 2 1 1 6 नहीं मत लो, 4 ले लो, ठीक है। मेरे पास मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालना है, ए बी करना है, ए बी का, ठीक है। अभी मैं 2/2 मैट्रिक्स के लिए गुणन सिखा रहा हूं, बाद में 3/3 के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। अभी 2/2 के लिए सिखा रहा हूं, बाद में किसी लिए सिखाऊंगा 3/3 के लिए। चलो शुरू करते हैं। देखो तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बोला था,
यहाँ मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर पहले रो की बात करेंगे फिर कॉलम की बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे रो की, नेक्स्ट में बात करेंगे कॉलम की, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ, तो चलो सिंपल सी पहले हम बात करो रो की। ये ब्रो इस तरह से, इसमें फर्स्ट रो की बात करेंगे, इसमें फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है? पहले हम बात करेंगे रो की, तो सेकंड में बात करेंगे कॉलम की। पहले बात करते हैं रो की, फिर करते हैं कॉलम की। रो कॉलम, रट्टा मार लो इसको, रो कॉलम। तो पहले वाला हम बात करेंगे पहले रो की, तो सेकंड वाले में बात करेंगे इस पहले कॉलम की। रो कॉलम, पहला तो पहला, ठीक है, पहला पहला। यहां लिख लो क्या, पहला रो, यहां पहला कॉलम। अच्छा से पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स ए में अगर हम रो ए बात करेंगे तो मैट्रिक्स बी में करेंगे कॉलम की बात, ठीक है। चलो यहीं पे सवाल लगाते हैं। अब ये कर लियो बात, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स गुना करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से, ये पहला एलिमेंट दिख रहे हो 1, तो पहले रो के पहला अवयव दूसरे कॉलम का, सॉरी दूसरे अवयव के पहला कॉलम के साथ होगा मल्टीप्लाई, यानी ये होगा तुम्हारा इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ, ठीक है। कितना आंसर तुम्हारा आएगा यहां से 1 क्रॉस 3, कितना आएगा तुम्हारा 3, ठीक है। अब यहां एक बात बहुत ध्यान देने वाली क्या है कि जब तक पहले रो और पहले कॉलम की बात चलते रहेगी, तब तक जो हम लोग गुना करते रहेंगे, उन अवयवों को गुना करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उनको लिखेंगे प्लस में। किस में लिखेंगे? प्लस में। कब तक लिखेंगे प्लस में? जब तक पहला रो पहला कॉलम चलता रहेगा। जब तक पहला रो पहला कॉलम चलता रहेगा, उन सभी से जो मेरा आंसर आता रहेगा उनको हम लोग क्या चीज में लिखेंगे? प्लस में, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, जब तक पहला रो चलेगा, जब तक पहला कॉलम चलेगा, उन सभी का जो आंसर आएगा उनको हम लोग क्या चीज में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे, ठीक है। चलो पहला रो चल रहा है, पहला कॉलम चल रहा है ब्रो, पहला रो पहला कॉलम चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग 1 से गुना किए 3 में, कितना आया 3। अब अभी मेरा पहला रो पहला कॉलम खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 बचा हुआ है मेरा पहले रो में, और दूसरे कॉलम में मेरा 1 बचा हुआ है, मतलब पहला कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। अब ये 2 एक आगे बढ़ेंगे, यहाँ नीचे बढ़ेंगे एक आगे, कितना आएगा ब्रो? 2 से गुना करो 1 में, कितना आएगा? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2, देख रहे हो ना, प्लस में लिखा है ना। पहला रो मेरा खत्म हो चुका है, पहला कॉलम खत्म हो चुका है, पहला रो खत्म हो चुका है, पहला कॉलम भी खत्म हो चुका है, कहानी खत्म। अब क्या आप बोलोगे सर अब इसका दूसरा रो ले लेंगे, इसका दूसरा कॉलम लेंगे? ना ना ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुम बोलोगे ना सर पहला रो की बात किए, पहला कॉलम की बात किए, गुना कर दिए, काम खत्म हो गया, अब सेकंड रो की बात करेंगे, सेकंड कॉलम की बात करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो कैसा करना है। पहला रो तब तक चलेगा जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स में सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। पहला रो तब तक चलेगा जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स में सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। यहां मैं बातें लिखता हूं, यहां इंपॉर्टेंट मार्क करके। यहां देखो, पहले वाले मैट्रिक्स, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो तब तक चलेगा जब तक है जान नहीं ऐसा नहीं ब्रो, तब तक चलेगा जब तक दूसरे मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म ना हो जाए। ब्रो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको ध्यान से मेरे भाई, इस बात को अगर तुम अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बना कॉपी में लिख लो, इस बात को अच्छी तरह से
नहीं तो तुम्हें दिक्कतें आ सकती है बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में, अगर तुम पढ़े हुए हो तो इस बात को नोट करो। क्या पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो की बात करनी है, ये तुम सीख चुके हो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स की में जो पहला कॉलम चलेगा, इसका पहला रो लेंगे तो उसका पहला कॉलम लेंगे। यहाँ अब एक और बात नया आ गई है, पता है क्या? पहले वाला रो तब तक चलेगा जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का पूरा पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए। समझ में आ रहा है? पहले वाले मैट्रिक्स का रो तब तक चलेगा, पहला रो, जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का सारे के सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाए। ठीक है? नहीं समझ में आया? सवाल लगाते हैं फिर समझ में आया। बात समझ में आ गई ना? इसको लिख लो नोट बनाकर ध्यान से यहाँ पर। तो ये तुम्हारा पहला रो पहला कॉलम खत्म हो चुका है इसका, लेकिन इसका मेरे अभी जो एक और, जैसे इसको क्या बोलते हैं C1, इसे क्या बोलेंगे C2। ठीक है? तो तुम्हारा ये पहला कॉलम तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी दूसरा कॉलम बाकी है। तो इसमें ये नहीं कि इसमें शिफ्ट हो जाना। मैं यहाँ जो बातें लिखा हूँ उसका कहने का मतलब मेरा यही था कि ये रो, मेरा पहला रो तब तक चलेगा जब तक इसका पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए। तो पहला कॉलम खत्म हुआ, ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम पर जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट पे चलो, इससे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो तला गए यार इसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है? इसके बारे में। तो ये वही चेंज तो हो गया, लेकिन ये रो वही रहेगा। तो सिंपल से गुना करते हैं इसको। तो ये 2 से गुना होगा किसमें? 4 में। ठीक है, सॉरी 1 में। ये इसका पहला 1 से गुना करेंगे 2 में, कितना आएगा ब्रो? 1 से गुना करोगे 2 में, कितना आएगा? 2। अब यहाँ एक और बात बहुत ज़्यादा अच्छी से ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें यहाँ बताई थी। क्या पहला रो और पहला कॉलम जब चलते रहेगा तो उसके अंदर जो गुना होने के बाद जो संख्या आएगी ना, उसको लिखेंगे प्लस में। लेकिन अगर हम लोग दूसरे कॉलम में चले जाएंगे लेकिन रो वही रहेगा तो हम लोग अलग शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है? ये अलग हो जाएंगे। ये पहला कॉलम के लिए बनेगा, ये दूसरे से गुना करें, इसे दूसरा कॉलम बनेगा। ठीक है? याद रखना। तो ये जो हम लोग प्लस रो लिखते हैं ना, तो पहला रो पहला कॉलम जब तक चलते रहेगा उसका जो आंसर आता हुआ रहेगा प्लस में लिखाता हुआ रहेगा। लेकिन हम लोग हटेंगे कब? जब हम लोग दूसरे कॉलम में जाएंगे तो हम लोग हट जाएंगे, यानी प्लस देना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अभी हम लोग देख रहे हो सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं, लेकिन रो मेरा फर्स्ट ही है। तो देख रहे हो हम लोग सेकेंड उधर चल गए ना, सेकेंड कॉलम में चले गए। ठीक है? ये मेरा क्या है? फर्स्ट कॉलम। ये मेरा क्या है? फर्स्ट कॉलम। ये मेरा क्या है? सेकेंड कॉलम। हम लोग सेकेंड कॉलम में क्यों चले गए हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर सेकेंड कॉलम से गुना कर रहे हैं, इसलिए सेकेंड कॉलम में चले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर थर्ड कॉलम होता तो जब हम लोग थर्ड कॉलम से गुना करने लगते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? थर्ड कॉलम में लिखते हैं। ये बातें ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये नहीं कि प्लस सबको प्लस में लिखते चले जाना। ठीक है? बस गुना करते जा रहे हैं, सबको प्लस में लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है? ऐसा तुम्हें नहीं करना। अगर कॉलम चेंज करोगे तो अलग से फिर से प्लस से लिखना शुरू कर देना, वो बीच में गैप कर देना। ठीक है? वो नेक्स्ट कॉलम की बात हो जाएगा। अगर पहले कॉलम में गुना करोगे तो ये पहला कॉलम का अब ये हुआ, अब ये सेकेंड से कर रहे हो तो ये सेकेंड का तैयार होगा। ठीक है? हो गया। तो 2 से गुना किए 1 में, कितना आएगा? 2। फिर लगाएंगे प्लस, क्योंकि अभी वही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है तो वही चल रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? 4। तो यहाँ कितना गुना करेंगे? 2। देखो इसमें एक आगे बढ़ोगे, इसमें एक नीचे उतरोगे, इसमें इस साइड से ऐसे ऐसे चलना होता है। ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई करो 4 में, कितना आएगा तुम्हारा? 8। अब है क्या? नहीं ना, फर्स्ट कॉलम पूरा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो भी कंप्लीट हो चुका है, ये खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है? ध्यान रखने बातें को। अब मेरे पास कोई कॉलम क्या है? नहीं है। बात क्या किया गया था कि पहला रो तब तक चलेगा जब तक दूसरे रो का जो दूसरे मैट्रिक्स है उसका सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाए। यहाँ देख रहे हो इसके पास जितना कॉलम था, 2 ही कॉलम था, सब खत्म हो चुका है ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड रो में आ सकते हैं। जब दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म हो जाए पहले रो से गुना करने के बाद, तब तुम लोग क्या करोगे? अब सेकेंड रो में शिफ्ट होगा। किस में आएंगे हम लोग? सेकेंड में आएंगे। ठीक है? चलो जी सेकेंड में आते हैं। अब हम लोग किसे गुना करेंगे? ये 2 था ना ये ब्रो, ये तुम्हारा 2 था। ठीक है? अब हम लोग क्या किस में आएंगे? सेकेंड कॉलम में। ठीक है? मैं इसको पेन चेंज करके लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये हम लोग अब सेकेंड रो में करेंगे। यहाँ फिर सेम वही कहानी दोहराएगा। जो काम तुमने फर्स्ट रो के लिए किया था ना, वही काम तुम्हें क्या करना है? सेकेंड रो के लिए बात करना है। अगर यहाँ पर थर्ड होता तो वही करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें इतना, देखो पहला एग्जाम्पल है, मैं इसको इतना लंबा इसलिए ले जा रहा हूँ और तुम्हें इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ। आप भी का गुणन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तुम्हें दिक्कतें आ सकती है। तो पहला बात क्या याद रखना
कि मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। पहला रो जो हमें 2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसमें पहले रो की बात करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की बात करेंगे। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में रो की बात करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम की बात करेंगे। फर्स्ट का जो रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है, पहला रो, वो तब तक चलेगा जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का पूरा पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई ना। बाकी तुम सवाल बनाओगे जो भी डाउट वगैरह रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। चलो, ये तुम्हारा फर्स्ट रहा, ये सेकेंड रो पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ किससे शुरू करेंगे? फर्स्ट रो से शुरू करेंगे। ठीक है, इसका लेंगे हम लोग सेकेंड रो, इसका हम लोग फर्स्ट। ठीक है, तो गुना करते हैं, देखना ध्यान से। लो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 में, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 में, क्योंकि इसका फर्स्ट इनका फर्स्ट कितना आएगा तुम्हारा? ये 9। फिर क्या साइन लगेगा जी? प्लस का। मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब तक जिस रो से और जिस कॉलम से तुम गुना कर रहे हो, जब तक वो चलते रहेगा तब तक उनको हम लोग क्या करेंगे? प्लस में लिखते हुए जाएंगे। अभी हम लोग ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में शुरू किए हैं, तो अभी भी मेरे पास एक अभी और बचा हुआ है, यहाँ पे एक और बचा हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें? प्लस। ये फर्स्ट से हो चुका है, अब सेकेंड से गुना करेंगे। 0 से 3 में गुना करेंगे, 0 से 1 में कितना आएगा ब्रो? 0। 0 से गुना करोगे 1 में कितना आएगा? 0 हो गया है। अब क्या करेंगे? अब हमारा पहला कॉलम क्या हो चुका है? खत्म। क्या पढ़े हम लोग नियम? पहले वाला मैट्रिक्स का रो तब तक चलेगा जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाए। अभी तुम फर्स्ट कॉलम ही खत्म किए हो, अब सेकेंड कॉलम पे करेंगे बात, लेकिन इनका रो क्या रहेगा? फर्स्ट ही रहेगा। ये बहुत सिंपल सी है ब्रो, बहुत सिंपल सी भाई, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सी। पहले मैट्रिक्स का रो देखना है, दूसरे का क्या देखना है? कॉलम। मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। पहले वाले का रो देखना है, दूसरे वाले क्या देखना है? कॉलम। और पहले वाले मैट्रिक्स का रो तब तक चलेगा जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाए। और फिर जब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग किस पर आएंगे? सेकेंड रो पर आ जाएंगे और फिर वही कहानी दोहराएंगे। अगर फिर थर्ड रो रहेगा मेरे पास तो फिर वही कहानी दोहराएंगे। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। ठीक है, अभी एग्जांपल और करेंगे समझ में आ जाएगा। ये हो चुका है मेरा, इस पे आ जाओ, इस पे। अब 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से इसमें, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है ब्रो, इसमें गुना करो, ये कॉलम में ये रो में गुना करो। 3 से 2 में क्या आएगा तुम्हारा? 6। फिर लिखो प्लस। जब तक अभी पूरा रो खत्म नहीं हुआ है ना पूरा कॉलम खत्म हुआ है, तो उसको क्या लिखेंगे हम? उसके अवयव को गुना में, प्लस में। ठीक है, फिर 0 से गुना करो 4 में, 0। लो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे? a + b = जोड़ने आता है ना ब्रो? मैंने तुम्हें जोड़ सिखाया था ना। 3 2 5 2 8 10। 9 में जोड़ो 0 कितना आएगा तुम्हारा? 9 का 9। और 6 में जोड़ो 0 कितना आएगा? 6। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा आंसर रहा ब्रो। ठीक है, तो आई होप तुमको थोड़ा सा इतू सा 1% क्लियर हुआ ना ब्रो? 1% मैं ये मानता हूँ, 1% क्लियर हुआ ना। अभी मैं 99% जो तुम्हारा बचा हुआ है, मैं इसे तो ये मान के चलता हूँ कि क्लियर बहुत चीज़ें तुम्हारा हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो टेंशन नहीं लो, अभी हम लोग सवाल लगाएंगे और लगाएंगे सवाल। ठीक है, और लगाएंगे। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलो ध्यान से। फर्स्ट मैट्रिक्स एक बी। देखो मैं तुम्हें अभी जो बता रहा हूं मैट्रिक्स का 2x2 के लिए सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, 3x3 के लिए मैं बताऊंगा बाद में। पहले 2x2 के लिए सीख लो, फिर जैसे ही 3x3 के लिए करना है, लेकिन 2x2 अभी पहले अच्छी तरह सीखो उसको। ठीक है, क्योंकि 3x3 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सेम वही अप्लाई रूल उसके ऊपर भी अप्लाई करना है। क्या टेंशन है ब्रो? पहले इसके लिए सीखो। हटाओ, 1 नहीं लेते हैं इस बार, 6 लेते हैं, यहाँ पर 8 लेते हैं, यहाँ 4, यहाँ 2, ये रहा। ठीक है, चलो जी, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है जी? यहाँ पर ए बी निकालना है, इनको गुना करना है। एक साइड पैक करो, एक साइड खाली छोड़ दो। हमें अब यहाँ क्या करना है? गुना करना है, यही ना। मैट्रिक्स ए को बी के साथ क्या करना है? गुना करना है। कॉपी किताब लाए हो ना पढ़ने के लिए ब्रो? मैं हर लेक्चर में तुम्हें क्या बोलता हूँ? कॉपी किताब लेकर आया करो। ठीक है, कॉपी किताब लेकर आया करो। अगर नहीं लेकर आओ, जाओ वीडियो स्टॉप करो, लेकर आओ। आप भी का गुणन सिर्फ देखने से नहीं सीख पाओगे, मेरे साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार करता हूं। अभी ध्यान से एकदम इधर देखो, इधर ध्यान से, इधर देखो। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अभी मैं इसको करता हूं, फिर सीखना अच्छी तरह से, फिर तुम करना। ओके, अभी सवाल बहुत सारा है तुम्हारे लिए, सीख लो। चलो सीखो। तो क्या करते हैं हम लोग? क्या नियम है हम लोग का कि पहले वाले मैट्रिक्स का क्या बात करेंगे? रो की बात करेंगे। दूसरे वाले मैट्रिक्स की क्या बात करेंगे? कॉलम की। यही मैंने तुम्हें सिखाया ना, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से
पहले वाले मैट्रिक्स में बात करेंगे रो की, फिर बात करेंगे कॉलम की। ये रहा मेरा पहला वाला मैट्रिक्स, इसमें रो की बात करेंगे। तो पहले वाले मैट्रिक्स में रो की बात करेंगे, दूसरे वाले में किसकी बात करेंगे, कॉलम की बात करेंगे। चलो जी कॉलम की बात करते हैं। ये रहा, ठीक है। इसमें गुना करते हुए आगे बढ़ोगे, इसमें गुना करते हुए नीचे आओगे, ठीक है। रो बाय चलेंगे, इधर कहाँ चलेंगे, कॉलम बाय चलेंगे। इस साइड रो बाय चलेंगे, इस साइड कहाँ चलेंगे, कॉलम बाय चलेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ आया जी? ओके है ना, क्लियर? नहीं है देखो, परेशान मत हुओ। चलो ध्यान से, फिर वही बात, इसका रो इसका फर्स्ट कॉलम गुना करो ध्यान से। तो 1 इसका 6, 1 इसका 6, 1 से गुना करो 6 में कितना आएगा ब्रो, 6 आएगा ना। अब यहां पर क्या साइन लगता है, प्लस का। और प्लस कब तक चलेगा, प्लस तब तक चलेगा जब तक मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलेगा, यही ना। प्लस कब तक चलेगा, जब तक सीने में जान रहेगा ना ब्रो, ना ऐसा नहीं, ठीक है। प्लस कब तक चलेगा, जब तक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बातें चलते रहेगी, उनसे जो गुना होकर अभी अब आते ही रहेगी, उन सभी को हम लोग प्लस में लिखते हुए रहेंगे। लेकिन कब तक, जब तक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलेगी तब तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जस्ट हम लोग पहले के साथ गुना किए हैं, अभी नेक्स्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो गुना करते हैं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस में। तो 6 यहाँ लिखेंगे 6, ओ ब्रो सॉरी, गुना करने के बाद लिखते हैं ना। तो 1 से गुना किए 6 में कितना आएगा, 6, ठीक है। अब 6 से गुना करेंगे ये 8 में, कितना आएगा तुम्हारा ये 48 ना, कितना आएगा तुम्हारा ये 48, 48 यही ना, कितना आएगा तुम्हारा ये 48। इसको क्या चीज में लिखे हैं हम लोग, प्लस में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या चीज में लिखेंगे, प्लस में नहीं लिखेंगे। पता है ना क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो चुका है। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाता है, हम लोग नेक्स्ट अब प्लस में नहीं लिख के फिर से शुरू करते हैं, यही ना। याद रखना, प्लस माइनस का कंफ्यूजन ध्यान में रखना कि प्लस हम लोग कब लिखना बंद कर देंगे, जब जिस रो और जिस कॉलम की बातें चलती रहेगी तब तक हम लोग प्लस लिखते हुए रहेंगे। और जैसे ही रो और कॉलम की बातें खत्म हो जाएगी, उस रो और कॉलम की प्लस लिखना बंद कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ब्रो। देखो अब एक बात और ध्यान से, यहाँ जो मैं तुम्हें ज्ञान बताई थी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर ये मत करना, ठीक है, कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो चुका है तो हम लोग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर चले जाएंगे। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्या बताया था मैंने तुम्हें, फर्स्ट रो तब तक चलेगा, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो तब तक चलेगा जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम चलता रहेगा, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो तब तक चलते रहेगा जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम चलता रहेगा, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट कॉलम ही खत्म हुआ है, अभी सेकेंड कॉलम मेरे पास बाकी है। मेरे पास फर्स्ट रो खत्म हुआ है, अभी सेकेंड कॉलम बाकी है। तो चलो उसको शुरू करते हैं, लेकिन इसका रो वही रहेगा, इसका रो वही रहेगा। तो करो गुना, तो सेकेंड रो पे कर रहे हो ना तो आगे बढ़ जाओगे, तो करो। तो इनका ये फर्स्ट 4, इनका ये, ठीक है, इनका ये इनका ये इनका ये इनका ये, लो 1 से गुना करो 4 में, ठीक है। कितना आएगा तुम्हारा 4, फिर लगाओगे प्लस, ये बढ़ोगे आगे, ये बढ़ोगे नीचे, ठीक है। ये कहाँ बढ़ोगे, नीचे, इस तरह से ब्रो, ऐसा ना, नीचे, और ये इस तरह से। चलो तो 1 से गुना कर दिए 4 में 4 आया, प्लस अब 6 से गुना करेंगे 2 में, कितना आएगा तुम्हारा 12, ठीक है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। दूसरे वाले मैट्रिक्स में दोनों कॉलम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दूसरे वाले मैट्रिक्स में दोनों रो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मूव करेंगे। क्या नियम है, यही नियम है ना, कि अगर पहले वाले मैट्रिक्स का जो रो है उसको हम लोग तभी दूसरे रो में जाएंगे जब दूसरे वाले मैट्रिक्स में सभी कॉलम खत्म हो जाता है। सभी कॉलम खत्म हो चुका है, अब हम लोग फिर से कहानी दोहराएंगे, वही कहानी। अब हम लोग किसके लिए गुना भाग करेंगे, सेकेंड रो के लिए, R2 के लिए, R1 के लिए कर लिए हैं, किसके लिए करेंगे, सेकेंड रो के लिए। सिंपल सिर्फ वही बातें करना है, ठीक है ब्रो, वही बातें करना है जो तुमने फर्स्ट रो के लिए किया ना, वही तुम्हें सेकेंड रो के लिए करना है। अब बस सेकेंड रो इसका फिर से शुरू होगा, इसका सेकेंड रो इसका फिर से शुरू होगा। तो यही करोगे तुम, इसका सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसका सेकंड कॉलम के साथ। इनका कॉलम तब तक चलता रहेगा जब तक इसका फर्स्ट रो खत्म, जब तक इसमें पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए।
करो गुना, तो 2 से गुना करो ये 6 में, फिर से वही कहानी दोहराना है जो तुमने किया था ना R1 के साथ, वही तुम्हें R2 के साथ करना है। तो 2 से गुना करो 6 में, कितना आएगा तुम्हारा 12 प्लस, ओह पेन चेंज कर देता हूँ, 2 से गुना करो 6 में, कितना आएगा तुम्हारा 12 प्लस लगेगा ना अभी क्योंकि अभी ये चल रहा है, प्लस ये 88 64 48 सॉरी 64, ठीक है 64 खत्म हो गया है। देख रहे हो अभी रो R2 में सिर्फ पहला कॉलम खत्म हुआ है, समझो क्या बोलते हैं जी, पहला कॉलम, ये तुम्हारा क्या है दूसरा कॉलम खत्म हो गया है। आगे बढ़ेंगे लेकिन ये वही रहेगा, तो क्या होगा तुम्हारा 4 ये 2 4 2 8 प्लस नीचे आओ ये आगे बढ़ो 16, हो गया खत्म। ए बी जोड़ दो ब्रो, कितना आएगा तुम्हारा, जोड़ घटाता है ना जी, 44 सॉरी 54 54 ना, ये तुम्हारा 16, ये 6 और ये 7 76, देख लेना जोड़ घटा गलती होगा तो 22, ये तुम्हारा क्या रहा आंसर ए बी। आई होप तुम्हारा ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अभी 50% हुआ ना ब्रो, हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है टेंशन नहीं लो, अभी मैं और एग्जांपल तुम्हें करवाऊंगा, बस तुम्हें ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से बैठे रहो, ध्यान से देखते रहो अच्छी तरह से कि सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सवाल सॉल्व कैसे करते हैं कॉपी किताब निकाल खुद भी प्रैक्टिस करना है। अभी नहीं क्लियर हुआ है, एक एग्जाम्पल मैं और करा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, फिर तुम सवाल लगाना, मैं तुमको दूंगा बनाने के लिए, ओके ठीक है ना। परेशान मत हो, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो अभी और बताता हूं, मैं तुम्हें और बताता हूं अच्छी तरह से देखना। चलो चलो यहां पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है जी, ए बी और बी ए निकालना है, ठीक है। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से बैठो, कॉपी किताब निकालो, हेडफोन डालो, अच्छी तरह से देखो, ठीक है। अभी तक समझ में नहीं आया है तो चलो देखो कैसे समझ में नहीं आएगा ब्रो, मैं तुम्हें समझा कर ही रहूंगा, तुम बस भागना नहीं, ठीक है। बुढ़िया बिस्तर पढ़ रखो, भागना मत, ये भी निकालना है। चलो जी क्या करना है, वही नियम ना, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ध्यान सुना कान खोल कर, ध्यान सुनो कान खोलो ध्यान सुनो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फिर तो ला गए ब्रो, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से बोलो, तुम भी नहीं बोल पाते हो, तुम भी नहीं बोल पाओगे, बोलोगे अच्छी तरह से तो। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में क्या देखते हैं रो, दूसरे वाले में क्या देखते हैं कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, रो कॉलम, क्लियर। ये पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए। आई रिपीट फिर से, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए, ठीक है ओके। और तीसरी बात, उन दोनों में हम लोग प्लस कब तक देते हुए रहेंगे, जब तक पहला रो पहला कॉलम की बातें चलती रहेगी, यानी जिस रो और जिस कॉलम की बातें चल रही है यानी आपस में गुना हो रहा है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाए तब तक हम लोग प्लस साइन का यूज करते हुए रहेंगे, जब तक वो हम लोग सेकेंड कॉलम में चले जाएंगे तो प्लस भी खत्म हो जाएगा, फिर नया प्लस शुरू होगा। 3 बातें क्लियर हो गई तुम्हारे, यहाँ लिखूं क्या क्लियर है, लिखता हूं देखना ध्यान से। पहला, इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, ये बातों को मैं लिख रहा हूं, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले, ब्रो राइटिंग देख लेना, मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक है। चलो गुना भाग करते हैं फटाफट। ओह 3/3 आ गया क्या ये ब्रो, ये 3/3 के लिए नहीं बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये भी निकालते हैं। ओह हम लोग इसको बात करेंगे, ठीक है, पहले 2/2 के लिए सीखेंगे। चलो
करते हैं। तो पहला वाला ये रो, इनका पहला वाला कॉलम, यही ना ब्रो, पहला रो इनका पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। चलो ध्यान से, पहला रो पहला कॉलम, चलो जी गुना भाग करते हैं इसका। इनका 6 इनका 2, दिख रहे हो ना, ये जैसे आगे बढ़ेंगे ये कहाँ बढ़ेंगे, नीचे बढ़ेंगे, इस तरह से होता है गुना, ठीक है, इस तरह से ऐसे। तो 6 ये 2 कितना आएगा तुम्हारा यहाँ 12। फिर क्या लिखेंगे साइन प्लस का, क्योंकि अभी ये पूरा रो कॉलम खत्म नहीं हुआ है, क्या लिखेंगे प्लस का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, ये आगे ये नीचे बढ़ो, ये 9 ये 7, क्या होगा तुम्हारा ये कितना होता है ब्रो, ये 9 से गुना करेंगे 7 में तो 9 का 9 18 27 9 छोक 9 बचे 45 9 56 63 ना 63, पढ़ा नहीं आता ब्रो मुझे ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला रो पहला कॉलम खत्म हो गया है। अब प्लस भी खत्म हो जाएगा, यही ना, प्लस भी खत्म हो जाएगा। अब एक और बात, एक और बात, ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या सर, पहला रो पहला कॉलम खत्म हो चुका है, क्या हम लोग सेकेंड रो पे चले जाए क्या, ना 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 ना, सेकेंड रो पे तुम्हें नहीं जाना है। क्या नियम था, पहले मैट्रिक्स का पहला रो तब तक जिंदा रहेगा, तब तक चलेगा जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। और यहाँ देख रहे हो तुम्हारे पास अभी 2 कॉलम और बचा हुआ है, इसीलिए तुम अभी नहीं शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, शिफ्ट नहीं हो सकता है, तुम दूसरे रो पर नहीं जा सकते हो। क्यों, क्योंकि तुम्हारा अभी पहला जो दूसरा मैट्रिक्स तुम्हारा है उसमें 3 कॉलम है, तुमने अभी सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ ही गुना किया है। तो याद रखना इसका पहला रो जो है तीनों के साथ गुना होगा, जब वो हो जाएगी तब तुम लोगे सेकेंड रो और फिर उसको गुना करोगे इसके साथ, वैसे ही गुना होता है, ठीक है। चलो जी हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट, ये इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं। ये तुम्हारा पहला रो तभी चलेगा ही, अभी किसके बात करेंगे हम लोग, सेकेंड पर आ जाएंगे, बातें वैसे ही होगी, बस सेकेंड पर चले जाएंगे, सेकेंड पर बात चलेंगे तो हट जाएंगे ना, तो हट जाएंगे, हट जाओ। ये 6 से गुना करो 9 में, सॉरी 6 से गुना करो 6 में, क्या होगा तुम्हारा 36 पेन चेंज करना पड़ेगा ना ब्रो, 36। अभी ये रो और कॉलम की बातें चल रही है तो क्या साइन यूज करेंगे प्लस का, क्योंकि अभी बातें खत्म नहीं हुई है, प्लस का 9 से गुना करेंगे 9 में, 9 नमा 81 81, यही ना, देख रहे हो ब्रो, सेकेंड कॉलम में गए इसलिए सेकेंड पे जा रहे हैं, क्योंकि C1 इसे क्या बोलोगे C2, सेकेंड कॉलम सेकेंड पे चले जाएंगे। अब देख रहे हो तुम्हारा ये भी खत्म हो चुका है, क्या सर अभी 2 कॉलम हो गया, क्या हम लोग सेकेंड रो ले सकते हैं क्या, नहीं नहीं, अभी हम लोग सेकेंड रो नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्या बात हुई, मैं फिर से तुम्हें याद दिला रहा हूं, पहले मैट्रिक्स का पहला रो तब तक चलेगा जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाए। इसलिए बौला क्यों हो रहे हो, बौला क्यों हो रहे हो, फिर बनाओ उसको भी गुना करो भाई, तुम्हारे एक और बचा हुआ है, ठीक है भाई, एक और बचा हुआ तुम्हारा ये वाला, ठीक है। तो अभी इसका रो वही रहेगा, कॉलम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। किस पे आ जाएंगे हम लोग आ जाएंगे इनके थर्ड कॉलम पे, किस पे आ जाएंगे थर्ड पे, लेकिन हाँ उनका पहला वाला रो चलता ही रहेगा और तब तक चलेगा जब तक इसका पूरा रो खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। नहीं बोलते हो ना, ये पावरफुल है भाई, मेरा एक रो तुम्हारे तीनों कॉलम के खिलाफ है, नहीं बोलते हो, मेरा एक रो तुम्हारे तीनों कॉलम को थम लेगा, ठीक है। यहाँ वही चल रहा है ना, एक इसका एक कॉलम आता है उनका सभी कॉलम को उठा लेता है, यहाँ वही हो रहा है, ठीक है। चलो जी लड़ाई झगड़ा मत करो ठीक है, हो गया ये। अब बात करते हैं, यहाँ पर बात करो 6 में गुना करो 0 से, ठीक है। 6 में ये चलेंगे आगे, ये चलेंगे नीचे, ये चलेंगे आगे, ये चलेंगे नीचे, ये 6 ये 0, क्या आएगा तुम्हारा जी यहाँ पर 0। क्या साइन यूज करेंगे प्लस का, क्यों यूज करेंगे प्लस का, क्योंकि क्या नियम है इसका, जब तक इसका रो और कॉलम चलते रहेगा, जिस रो और जिस कॉलम की बातें चल रही है आपस में यानी गुना हो रही है, उसमें जब तक चलते रहेगी बातें हम लोग उसके अंकों को संख्याओं को क्या में लिखेंगे गुना में, एक सांस में बोल दिया ठीक है। क्या लिखो यहाँ पर प्लस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना 9 ब्रो, आगे ये पीछे ऐसे ना, ये 9 है 8 72 9 ही 72, कहीं गुना गलती होगा देख लेना ब्रो। इसको अब हम लोग पैक कर सकते हैं, क्यों, हमारा गाड़ी आगे अब नहीं बढ़ेगा, तुम भी ध्यान रखना ऐसे ही अपने कॉपी में, ये नहीं कि इधर पैक कर दिए, अरे इसे चुम्बुक ऐसे हटा रहे हैं ऐसे करके, ऐसा नहीं करना ब्रो, कॉपी खराब लगेगा तुम्हारा देखने में, नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्या करना है हमें, एक साइड को पैक करना है, एक साइड को छोड़ देना है, नहीं पैक करना है उस साइड को, ओके।
चलो नेक्स्ट, इसको खत्म करते हैं। हाँ आगे देख रहे हो ब्रो, मैंने पहले वाले मैट्रिक्स का पहला कंडीशन कंप्लीट कर दिया है, तुम लोग भी कर दिया है क्या? पहले वाले मैट्रिक्स का जो पहला रो है उसने दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम से गुना हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम लोग अब सेकेंड रो पर जा सकते हैं। किस पर? सेकेंड रो पर जा सकते हैं ना ब्रो, क्योंकि मैंने पहले वाले सभी साथ गुना कर दिया, अब मैं जा सकता हूँ। ठीक है, मैं अब जा सकता हूँ। चलो जी, अब बात करेंगे किसकी? सेकेंड रो की। किसकी बात करेंगे? सेकेंड रो की। लेकिन बातें बदलेगी नहीं, बातें वैसा ही होगी जैसे हो रहा था। एक आदमी था, पीट देंगे थोड़ा तोड़ देंगे, ठीक है, जैसे इसके साथ कर रहे थे वैसे उसके साथ भी वैसे ही करना है, तोड़ देंगे जी। ठीक है, यानी R1 के साथ जो बातें हम लोग किए थे वैसे ही हमको R2 के साथ ही बातें करेंगे। अगर यहाँ पे R3 दिया हो रहता तो हम लोग वैसे ही उसके साथ ही बातें करते हैं। समझ में आया? यानी कहने का मतलब क्या है मेरा, कि पहला जो मैट्रिक्स होता है ना, उनका पहले रो के साथ जैसे तुम गुना भाग करते हो, दूसरे वाले मैट्रिक्स के सभी कॉलम के साथ सेम कहानी उसके साथ ही दोहराना है ब्रो। दूसरे के साथ भी वही दोहराना है, तीसरे के साथ भी वही दोहराना है। जो पहले के साथ तुम किए हो वही यहाँ पर भी करो। देखो जो बातें यहाँ पे किया था ना पहले वाले के साथ, सेम सबके साथ वही करना है, ज़्यादा टेंशन मत पालो। ठीक है, 2x2 के लिए चाहे 3x3 के लिए सब आसान है ये, बस हाँ प्रैक्टिस जरूर करना ब्रो। प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट, ये बातें ध्यान में रखना अच्छी तरह से, मैथ सीखना है तो। ठीक है, चलो ये ज्ञान की बातें था। इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही ना किए थे हम लोग R1 के साथ ही बातें, इसके साथ ही वही करेंगे। धक्का मुक्की लात मुक्की जो किए थे यहाँ पे वही करेंगे, मारपीट पहले के साथ। ठीक है, बस रो बदल चुका है। नहीं कहावत में सुने हो, वो फिल्म था ना कि ये इन हाथों ने तलवार, मतलब क्या बोलते, गोली छोड़ दिया है, चलाना नहीं भूला है, वही बात। ठीक है, यानी कि रो बदला है, काम अभी भी वही होगा। ठीक है, रो सिर्फ बदला है, जो हम लोग R1 के साथ किए थे वही हम लोग R2 के साथ भी करेंगे। अगर यहाँ पे R3 होता तो R3 के साथ भी हम लोग वही करते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें सीख रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक दबा दो, कमेंट करो, चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा को जरूर दबाओ इसको। ठीक है, ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े। ओके, ठीक है, प्रचार था ये। चलो देखो ध्यान से, गुणा करते हैं। ठीक है, चलो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 में इसको बढ़ना आगे, इसको बढ़ना है नीचे, तो 2 से 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से 2 में कितना है ब्रो? 2। अभी प्लस लिखेंगे ना क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, तो प्लस कितना है तुम्हारा ये? 27 21। पता है ना प्लस क्यों लिखे हैं? जिस रो और जिस कॉलम की बातें चलती रहेगी, यानी गुना आपस में होता रहेगा, तब तक उसको हम लोग क्या चीज में लिखेंगे? जोड़ में लिखेंगे। यहाँ भी वही है ना, लिख दिए। अब ये कहानी खत्म हो चुका है, ये भाई साहब ने इनको देख लिया है, अब इसके साथ देखेगा, लेकिन ये बदलेगा नहीं, याद रखना, ये बदलेगा नहीं। ये कहाँ जाएगा जी? अब इसके साथ। ठीक है, किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, चलो जी करते हैं। इसका फर्स्ट 2 से गुना करो, ये 6 में क्या आएगा तुम्हारा? देख रहे हो सेकेंड रो की बात कर रहे हो ना, इसलिए हम सेकेंड में बात कर रहे हैं। ये मेरा क्या था जी? ये R1 था, ये क्या है मेरा? R2 बन रहा है। क्यों R2 बन रहा है? क्योंकि हम लोग सेकेंड रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तुम सीख सकता है। 2 से गुना करो 12, अलग हटा के, क्योंकि तुम सेकेंड रो की बात कर रहे हो तो अलग हटा के, प्लस 3, ये 9 नीचे उतरेंगे ना, 9 21 की 27। क्लियर ना? 27। ठीक है, अब हमारा दूसरा रो भी दूसरे कॉलम को देख लिया है। अब किसको देखेगा? थर्ड को। किसको? थर्ड को। चलो जी, थर्ड को, ये रहा थर्ड। क्लियर और नोट ब्रो? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बहुत मेहनत से तुम्हें बता रहा हूं ब्रो। ठीक है, ध्यान से। 2 से अब इसमें बात करेंगे, यही ना? इसमें 2 से गुना करो 0 में, कितना आएगा तुम्हारा? यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रो, क्योंकि थर्ड रो है तो इसे थर्ड रो सामने लिखेंगे 0। इनके यहाँ मत लिखना शुरू कर देना, जिस कॉलम में लिखोगे तुम वहीं पर लिखोगे तुम 0। फिर क्या लगाओगे? प्लस का साइन। 8 से मल्टीप्लाई करो किसमें ब्रो? 3 में। 8 या 24 ना, हाँ हो गया ब्रो, ये तुम्हारा हो गया है। इसको हम लोग जोड़ देते हैं आपस में ब्रो, जोड़ो 5 75 ना, ये 7 11,
देखना जोड़ घटाई इधर हो जाएगा तो अपना संभाल लेना। ये 23, ये 9, 3, ये 24। ब्रो तुम्हारा ये आंसर रहा। आई होप तुम्हें ये बातें समझ में आ रही होगी अच्छा से और मज़ा आ रहा होगा, और मैं यह मान के चलता हूँ कि तुम यह सीख चुके हो। हम लोग इस वीडियो में बात किए हैं 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, इसके लिए बात करेंगे, इसके लिए। ठीक है, फिलहाल इसमें भी नियम वही लगेगा। मैं एक बार जाते जाते फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले वाले मैट्रिक्स का रो की बात करेंगे, दूसरे वाले में बात करेंगे कॉलम की। ये पहला बातें है। दूसरी बातें क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो तब तक चलता रहेगा जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाए, और जिस तरह से तुम पहले रो के साथ गुना करते हो उनके सभी कॉलम के साथ, वैसे ही जब सेकेंड रो में आएंगे तो उसको भी वैसे ही सभी कॉलम के साथ गुना करना पड़ेगा। वैसे ही जब हम लोग थर्ड रो में आएंगे तो उसमें भी सभी कॉलम के साथ बात करेंगे। ठीक है, तुम्हें आई होप क्लियर हो रहा होगा, हो गया होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क है कुछ ये वाला ब्रो, नहीं ये नहीं, ये तो एग्जाम्पल था ब्रो। ये वाला डब्ल्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम इसको बना के नीचे कमेंट कर देना आंसर में। ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिले तब इसको बात कर सके। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, 3 बार ऑर्डर का। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ओके, ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में ज्ञान की बातें करते हैं ना। आज देखते हैं ज्ञान की बातें क्या है। देखो ब्रो, कुछ दिख रहा है, स्कूल के ज्ञान की बातें हैं कुछ। ठीक है, स्कूल के ज्ञान की बातें हैं। बचपन हम लोग वैसे ही पैंट पहन जाते थे ना, बेल्ट लगाता था या इलपिन लगाता था तुम लोग तुम लोग पैंट पहना था ना तो बेल्ट था कि इलपिन लगाता था या रस्सी बांध लेता था ब्रो हम लोग तो इलपिन लगाते थे ठीक है, चलो ये मजाक की बात था। ठीक है, तुम लोग अमीर होगा तो लगाता होगा, मैं तो भाई इलपिन ही लगाता था। वो पिन नहीं दिखता है, वो पिन उस टाइप लगा घूमता था। ठीक है, ये था। देखो आज की कहने की बातें क्या है, वक्त और कक्षाएं वापस नहीं आएगी, अभी ध्यान देना, और ताकि बाद में आपके पास ज्ञान हो, पछतावा नहीं। ब्रो ये जो वक्त चल रहा है ना, वक्त और कक्षाएं जिसमें तुम पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा कभी वापस नहीं आएगा इसके बाद। ठीक है, ये वक्त, ये समय जो तुम्हारा अभी है और जिस कक्षा में तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा कभी वापस नहीं आएगा दोबारा कभी। ठीक है, तो इसको, इस वक्त को, और तुम जो इस कक्षा में पढ़ रहे हो, इसको इस तरह से जियो, इस तरह से इतना ज़्यादा मेहनत करो कि तुम्हें बाद में जो है ना, तुम्हें ज्ञान मिले, तुम्हें पछतावा नहीं मिले। तुम उस वक्त ये नहीं कहो काश उस वक्त कोई मुझे होता जो बताता तो मैं आज सही ट्रैक पे कार्य कर रहा होता और मैं यहाँ पर पहुँचता। ब्रो ठीक है, अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा चीज़ चल रहा होगा। अगर मेरे पास टाइम मशीन होता, मैं, अगर मेरा 10th तुम्हारा अगर ख़राब हो चुका है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, अगर मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं उस वक्त जाकर 10th में जो मैं अय्यासी कर रहा था, ठीक है, इंस्टाग्राम क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहा था, मौज मस्ती दोस्तों के साथ घूम रहा था, उसको ठीक करने का मन करता ना तुम्हारा। वैसा ही ब्रो अभी क्यों ख़राब कर रहे हो इसको। ठीक है, तो वक्त और कक्षाएँ जिसमें तुम बीत चुका है तुम्हारा, वो कभी वापस नहीं आएगा तुम्हारा। तो इसीलिए अभी से मेहनत करो, ठीक है, ताकि तुम्हें बाद में ज्ञान मिले, ना कि तुम्हें पछतावा मिले। ठीक है, आई होप एक छोटी सी कोशिश मेरा है, हर दिन हर लेक्चर के लास्ट में छोटी सी कोशिश रहता है कि तुम्हें मैं सही से पढ़ाऊं भी और सही से ट्रैक पर रखूं भी ब्रो। ठीक है, अगर भटक रहे हो तो खींच कर तुम्हें लेकर आऊँ भी। ठीक है, क्योंकि ट्रैक पर तुम्हें रहना बहुत ज़रूरी है ब्रो। ठीक है, तुम ही हो सब कुछ तुम कर सकते हो, और तुम भटको नहीं प्लीज़। तुम क्लास 12th या 10th में हो, प्लीज़ ध्यान से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान करो। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वही काम है। ठीक है, ताकि बाद में तुम पछताओ नहीं, ताकि तुम बाद में कोई बोलो नहीं काश मुझे उस वक्त कोई बोलने वाला होता। ठीक है, ठीक है, तो आज की बातें यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ रही होगी, मज़ा आ रहा है वीडियो को देखने में, तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर। ठीक है, नहीं कर रहे हो तो कर सब्सक्राइब, ताकि और ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहूँ तुम्हारे लिए और मस्त से। ठीक है, तुम्हारे हर चैप्टर को डाउटलेस बनाऊँ मैं। ठीक है, और अपना लास्ट में अपने पिताजी का नाम देश गांव में पूरा रोशन कर यार, फाड़ पूरा एकदम फोड़। ठीक है, चोंगा लगा, पढ़ाई लिखाई शुरू कर। मैं हर वीडियो के लास्ट में ही बात बोलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फाड़ते रहो, मचाते रहो।